मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार की 38वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी कक्षा ग्रस्त जीवन में कैसे सदग्रस्तता आए, ग्रस्त जीवन कैसे सुखमय बने और मात्र व्यवहारिक सुखमय ही नहीं बल्कि इन मार्गानुसारी के बोलों की आराधना पालना करने से मनुष्यत्व का घटित होना संभव होता है, और जहां मनुष्यत्व घटित होता है वहीं सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। मनुष्यत्व ही अगर घटित नहीं हुआ, अर्थात जीवन में मानवता अगर नहीं आई, सदग्रस्तता नहीं आई, सामान्य जो जीवन व्यवहार के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, जो हमें धर्म के सम्मुख ले जाने वाली हैं, जो हमें धर्म आराधन के योग्य पात्र बनाने वाली हैं, अगर वे सामान्य योग्यताएं ही अगर जीवन में नहीं आई तो मनुष्यत्व नहीं घटित होता है, और मनुष्यत्व के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, और उसके आगे धर्म आराधन की, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना तो फिर संभव ही नहीं है। इसलिए आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने अपने योग शास्त्र के अंतर्गत पहले प्रकाश में सदग्रस्त की योग्यता के लिए, पात्रता के लिए मार्गानुसारी के 35 बोल कहे हैं, जिसमें से पूर्व कक्षाओं में हमने 6 बोलों की चर्चा की। आज हम उसी क्रम में आगे 7वें और 8वें बोल की चर्चा करेंगे, जिसका संकेत योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश के 49वें श्लोक में किया गया है। तो आइए एक बार हम इस श्लोक को गुनगुनाएं और फिर इसके भावों को हम जानने का प्रयास करें। तो आचार्य फरमाते हैं, अनतिव्यक्त गुप्ते च स्थाने सुप्रातिवेश्मिके अनतिव्यक्त गुप्ते च स्थाने सुप्रातिवेश्मिके अनेक निर्गम द्वार विवर्जित निकेतन अनेक निर्गम द्वार विवर्जित निकेतन। बंधुओं, इस श्लोक के अंदर ग्रस्त जीवन के मूल आधारभूत घर की चर्चा की गई। ग्रह सुरक्षा क्या है,
घर क्या है, कहां बने, कैसा बने, किस प्रकार से उस घर की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में दो बोल दिए हैं। पहला बोल दिया अनति व्यक्त गुप्ते च, व्यक्ति जिस स्थान पर अपना मकान बनाता है, जहां अपना निवास स्थान बनाता है, वह स्थान अनति व्यक्त गुप्ते, न तो अति व्यक्त होना चाहिए और न अति गुप्त होना चाहिए। अर्थात स्थान का चयन, जहां व्यक्ति निवास करता है, घर चाहे किराए का हो और चाहे खास का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो घर कहां पर बना हुआ है, इस बात से फर्क पड़ता है। तो कहा कि अनति व्यक्त गुप्तेच, स्थानीय सुप्रातिवेशमिके, जिस स्थान पर व्यक्ति निवास करना चाहता है, अपनी गृहस्थी को, अपने घर परिवार के सदस्यों को जहां वो रखना चाहता है, स्वयं जहां वो रहता है, वो स्थान अनति व्यक्त, अत्यधिक व्यक्त नहीं होना चाहिए। अर्थात बिल्कुल चौराहे के ऊपर, हाईवे पर, बहुत मुख्य रास्ते पे नहीं होना चाहिए, जहां दिन भर बड़ी गाड़ियों का, बड़े वाहनों का यातायात लगा रहता है, दिन रात उन वाहनों की आवाजें आती रहती है। ऐसे अति व्यक्त, बहुत खुले स्थान पर, बहुत हाईवे पर या बहुत चौराहे के ऊपर मकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर मकान होने से व्यक्ति को रात में भी आराम नहीं मिलता है, रात में भी उसको शांति नहीं मिलती है, आवाजें आती रहती हैं। और दिन में परिवार के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, घर से एक क्षण के लिए भी बाहर निकलने में खतरा महसूस करते हैं। घर से बाहर निकलते ही भारी वाहनों की आवाजाही है, भारी यातायात का शोरगुल है, दुर्घटनाएं होने का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में उस मकान में रहने वाले व्यक्ति को अंतर से एक सहज शांति की प्राप्ति नहीं। और फिर दूसरी बात कही कि इतना सम्मुख नहीं होना, इतना खुले में नहीं होना, तो बहुत ज्यादा गुप्त में भी नहीं होना। गुप्तेच, बहुत ही अधिक गहराई में, बहुत ही गहरी गली के अंदर, कि जहां जल्दी से किसी को तकलीफ होने पर कोई बाहर वाला जान नहीं सके, अथवा बाहर से कोई व्यवस्था या सहायता नहीं पहुंच सके, ऐसे बहुत गोपनीय स्थान पर, बहुत गुप्त स्थान पर, या जिसको व्यवहार में कहते हैं कि बहुत ऊंडी गली के अंदर, बहुत संकड़ी और बहुत ऊंडी गली के अंदर भी मकान नहीं होना चाहिए। कदाचित कोई दुर्घटना का कारण बन गया, कदाचित कोई समस्या खड़ी हो गई, तो बाहर से सहायता, सुविधा, व्यवस्था समय पर वहां नहीं पहुंच सकती। और घर में कुछ हो गया, इतनी गहराई में घर है, वहां किसी को जल्दी से बाहर पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या हो गया। इसके साथ ही बहुत ऊंडी और बहुत संकड़ी जगह पर मकान होने के कारण उस मकान में हवा, रोशनी, धूप आदि भी
व्यवस्थित रूप से नहीं पहुंच सकती, और जहां हवा धूप रोशनी नहीं पहुंचती है, बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। अगर खुले में है, बहुत ज्यादा खुले में तो शोरगुल होता है, और बहुत ज्यादा गहनता में है तो हवा रोशनी प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में मन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जल्दी बीमार हो सकता है। घर में हवा पानी धूप रोशनी अगर प्रकृति की नहीं मिले तो व्यक्ति जल्दी अस्वस्थ हो सकता है। आज जो व्यवस्थाएं वास्तु शास्त्र के अनुसार बताई जा रही है, उन सब के पीछे मूल कारण यही है कि मकान में इस तरीके से व्यवस्था हो कि वहां धूप आए, स्वच्छ हवा आए, रोशनी आए, लेकिन बहुत ज्यादा शोरगुल ना हो, बहुत ज्यादा खतरे वाला स्थान ना हो। ऐसे स्थान पर मकान बनाना चाहिए। फिर दूसरी बात कही 8वें बोल के अंतर्गत कि घर से बाहर निकलने के दरवाजे अधिक नहीं रखना चाहिए। मुख्यतः घर से बाहर आने जाने का एक ही दरवाजा होना चाहिए। कदाचित बहुत बड़ा मकान है तो एक या दो दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा दरवाजे नहीं होने चाहिए। अनेक निर्गम द्वार विवर्जित निकेतन। निकेतन का मतलब घर, मकान। मकान में निर्गम द्वार, आने जाने के जो दरवाजे हैं, रास्ते हैं, वो अनेक नहीं होने चाहिए। उसके लिए वर्जन किया गया है। कारण क्या है? कारण ये बताया गया है कि अधिक दरवाजे होने पर कौन व्यक्ति, घर का सदस्य किस दरवाजे से बाहर गया, किस दरवाजे से अंदर आया, पता नहीं चलता। घर में बाहर वाला कौन किधर से आया किधर से गया पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में घर सुरक्षित नहीं रहता। बाहर वाले कब कहां किस रास्ते से आ गए, कब कहां किस रास्ते से चले गए, पता नहीं चलता। तो घर सुरक्षित नहीं रहता है। और घर के सदस्य भी किधर से आए किधर से गए, इस बात का अगर पता नहीं चलता है तो उन सदस्यों का जीवन भी सुरक्षित नहीं रहता। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि व्यक्ति जब घर से बाहर निकले तो बड़ों को कह करके निकले, और बड़ा अगर कोई निकल रहा है और घर में छोटे हैं तो छोटों को भी बता करके जाए कि मैं बाहर जा रहा हूं। बाहर जाते समय बता करके जाए, और वापस जब आए तब भी बता दे कि वो आ गया है। यहां तक कि ये तो ग्रस्त की बात हम कर रहे हैं, साधु जीवन में भी यह नियम है। साधु जीवन की जहां सामाचारी का वर्णन हुआ है, उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन के अंदर सामाचारी का वर्णन किया गया है। वहां पे आवस्या और निस्सिहिया नाम की पहली और दूसरी दो सामाचारी बताई गई। पहली सामाचारी है आवस्या और दूसरी सामाचारी है निस्सिहिया। और उसके लिए कहा गया गमणे आवश्यम कुज्जा। जब बाहर निकले धर्म स्थान से कोई मुनि कोई साधक धर्म स्थान से बाहर जाए, तब अवश्य ही बोलना चाहिए। ये पहली समाचारी है, ये पहला नियम है साधु सामाचारी का। ये इसलिए है कि जब भी साधु धर्म स्थान से बाहर निकलते हैं तो गुरु भगवंतों को पता चलना चाहिए कि मुनि बाहर जा रहे हैं। और जब वो वापस आए, ठाणे कुज्जा निसीहिया, जब वो वापस अंदर आए, बाहर का कार्य समाप्त करके वापस धर्मस्थान के अंदर प्रवेश करें, तब निसीहियम, निसीहिया, निसीहिया निसीहिया शब्द का उच्चारण करें। ये इसलिए बताया गया है
मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूं, यह सूचित करना अवश्य ही सामाचारी है। और मैं आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर के पुनः अपने स्थान पर उपस्थित हो गया हूं, इस बात की जानकारी देना निस्सिहिया नाम की दूसरी सामाचारी है। जब मुनि के लिए भी इतना भगवान ने सामाचारी के नियमों में बता दिया गया है, तो वैसे ही ग्रस्त के लिए भी आवश्यक है कि वह बाहर कब जाता है और वापस घर में कब आता है, इस बात की जानकारी घर के सदस्यों को रहनी चाहिए। एक दरवाजा है तो आते हुए जाते हुए नजर में रहेगा व्यक्ति। अनेक दरवाजे हैं, किसी रास्ते से गया, जाते समय तो पता चला, वापस किसी दूसरे रास्ते से प्रवेश कर गया, आते समय पता ही नहीं चला। पिताजी समझते हैं कि बेटा अभी बाहर गया हुआ है, पर पिताजी को पता ही नहीं कि पुत्र तो कब का आकर के अपने कमरे में बैठ गया, कब चला गया ये पता नहीं, कब आया यह पता नहीं। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि बाहर से कोई व्यक्ति आए और पूछे कि आपके बाबू से मिलना है। पिताजी को यही पता है कि बेटा बाहर गया, वो कहेंगे वो तो बाहर गया हुआ है, जब आए तब मिलना। और इतने में बेटा ऊपर से नीचे आया, तब पिता के सामने क्या स्थिति बनती है, बाहर वालों के सामने क्या स्थिति बनती है। इसलिए सामाचारी के अंदर ये नियम दिया गया है कि जाते समय बोल के जाए, घोषणा करके जाए, और आते समय भी बोल कर जाए, घोषणा करे। इसलिए मुनि उच्चारण करते हैं आवश्यही आवश्यही, और वापिस प्रवेश करते समय निस्सही निस्सही का उच्चारण करते हैं। यह सामाचारी भी है और यह सूचना रूप। तो बंधुओं, ग्रस्त के लिए ग्रह व्यवस्था, ग्रह सुरक्षा के लिए जो ये दो बातें कही है, इनमें बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। स्वास्थ्य का संबंध छिपा हुआ है, परिवार की सुरक्षा का संबंध छिपा हुआ है, घर की सुरक्षा का संबंध छिपा हुआ है। इसलिए ये दो बातें ग्रह के संबंध में कही। कारण क्या है? तो ज्ञानी जन कहते हैं कि ग्रस्त जो होता है वो घर में निवास करता है, मुनि की तरह नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और आज एक दो पॉइंट जानना चाहेंगे कि ग्रस्त किसको कहते हैं और मुनि किसको कहते हैं। तो कहा कि जो ग्रस्त होता है वो घर में निवास करता है, इसलिए उसको ग्रस्त कहा जाता है। गृहे तिष्ठति इति ग्रस्तः। ग्रस्त कौन है? तो कहा कि जो घर में निवास करता है, और घर में निवास करता है तो उसको घर बनाना पड़ता है या घर की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उस व्यवस्था में इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति मुनि बन गया, मुनि को अणगार कहते हैं, अर्थात वो घर बना करके नहीं रहते हैं, वो ग्रह त्यागी होते हैं। मुनि के लिए तो कह दिया कि कर तल भिक्षा तरुतल वास। मुनि अपने हाथों में भिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, अथवा दो चार लकड़ी के काष्ठ के पात्र रखते हैं, उस पात्र में भिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। उनके लिए लंबी चौड़ी व्यवस्था की जरूरत नहीं। करतल भिक्षा, हाथ में या पात्र में वो भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और तरुतल वास, किसी वृक्ष के नीचे भी वो अपना निवास कर लेते हैं, अपना रात्रि निवास कर लेते हैं। पुराने अगर उदाहरण उठा करके आगमों के देखें तो कई मुनियों के वर्णन आते हैं। उद्यान में पूरा चातुर्मास कर लिया, किसी वृक्ष के नीचे चातुर्मास कर लिया, अथवा विहार करते समय रात्रि में एक रात्रि दो रात्रि कहीं पर भी निवास कर। पात्र है तो पात्र में आहार कर लिया, पात्र नहीं है तो हाथ में भी ग्रहण करके। और जिनकल्पी मुनि तो हाथ में ही आहार ग्रहण करते थे, वो पात्र रखते ही नहीं थे। तो रहने के लिए कोई अनुकूल स्थान कभी मिल गया, गवेषणा करने पर निर्दोष स्थान मिल गया तो वहां निवास कर लेते हैं, नहीं तो वृक्ष के नीचे भी निवास कर लेते हैं। और वैसे ही
पात्र की अनुकूलता है तो पात्र में आहार कर लेते हैं, पात्र की अनुकूलता नहीं है तो वे हाथ में करतल, हथेली में भी आहार लेकर के आहार ग्रहण कर लेते हैं। और जिनकल्पी मुनि तो हमेशा कर पात्र ही होते हैं, अपने हाथों से ही आहार, हाथों में ही आहार लेकर के करते हैं। आज भी दिगंबर परंपरा की वही व्यवस्था है। दिगंबर परंपरा के जितने भी मुनिगण हैं वे अपने हाथ में ही आहार लेकर के उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन ग्रस्त ऐसा नहीं कर सकता। ग्रस्त के घर में कई प्रकार के भंड उपकरण होते हैं। ग्रस्त के घर में कई प्रकार के अनमोल पदार्थ होते हैं, गहने होते हैं, जवाहरात होते हैं, अन्य अन्य कई प्रकार की व्यवस्थाएं और वस्तुएं होती है। उन सब के लिए, सुरक्षा के लिए, उस सामान को व्यवस्थित रखने के लिए उसे घर की जरूरत होती है। और वह घर इस प्रकार का हो जो न तो अत्यधिक गुप्त और गोपनीय स्थान में हो और न एकदम से चौराहे के ऊपर, सड़क के ऊपर खतरनाक स्थान पे हो, बल्कि मध्यम स्थान में, जहां आज की भाषा में कहें तो जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, वैसे रेसिडेंशियल एरिया में व्यवस्थित स्थान पर घर होना चाहिए। क्योंकि घर के अंदर स्वच्छ हवा की जरूरत होती है, घर के अंदर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, घर के अंदर स्वच्छतापूर्ण वातावरण की जरूरत होती है, घर के अंदर सुरक्षित स्थान हो उसकी जरूरत होती है, घर के अंदर अड़ोस पड़ोस अच्छे हों, अच्छे पड़ोसी हों आसपास में, उसकी जरूरत होती है। ये तो बाहर की चीजें हुई। और अंदर की दो चीजें होती है कि घर के अंदर जो परिजन हैं वो सेवा भावी होने चाहिए और घर में धर्म के संस्कार होने चाहिए। ये 7 चीजें जहां होती है वह घर आदर्श घर कहलाता है। 7 चीजें मतलब स्वच्छ हवा आती हो, सूर्य का प्रकाश आता हो, वातावरण स्वच्छता हो, मतलब घर में गंदगी ना रहे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गंदगी जो है वो दरिद्रता का स्थान कहा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि दिन भर व्यक्ति घर को चमकाने में ही रहे, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। घर साफ सुथरा होना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए, पड़ोसी अच्छे होने चाहिए और घर में रहने वाले सदस्य जो हैं वो सेवा भावी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, घर में धर्म के संस्कार होने चाहिए। तो ये सारी चीजें होने पर वो घर आदर्श बनता है। और जिसका घर आदर्श है उस घर में रहने वाले ग्रस्त सदग्रस्त बनते हैं। इसलिए आचार्यों ने सदग्रस्तता की पहचान के अंतर्गत घर की सुरक्षा के लिए ये दो बोल दिए हैं कि अनति व्यक्त गुप्ते चे स्थाने सुप्रातिवेशनिके। ऐसे स्थान पर मकान होना चाहिए जो अत्यधिक गुप्त नहीं हो और अत्यधिक खुला भी नहीं हो। हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत, अत्यधिकता नहीं होनी चाहिए। हर जगह सहज सामान्य व्यवस्था होनी चाहिए, मध्यम अवस्था होनी चाहिए। और दूसरी बात कही, अनेक निर्गम द्वार विवर्जित निकेतन। घर के अंदर अनेक दरवाजे नहीं होने चाहिए। अनेक दरवाजे होने वाला मकान, न मकान सुरक्षित होता है और न उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के संस्कार भी सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से नहीं निभ पाती है। तो इन बातों को कर्तव्य की दृष्टि से, क्योंकि हमने पहले बात की थी प्रथम कक्षा में ही कि इन मार्गानुसारी के बोलों में कुछ बोल गुण ग्रहण रूप है, कुछ बोल दोष त्याग रूप है, कुछ बोल साधना के रूप हैं और बाकी के शेष बोल जो हैं वो कर्तव्य रूप हैं। तो ये भी एक प्रकार के कर्तव्य रूप हैं। गृहस्थी का कर्तव्य है कि वो अपना मकान बनाता है तो उसमें कर्तव्य का सही ढंग से पालन करे। मकान अगर ठीक स्थान पर है, वातावरण शांत है, स्वच्छ हवा रोशनी आती है तो स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। स्वास्थ्य अनुकूल रहने पर मन अनुकूल और स्वस्थ बना रहता है। जहां मन स्वस्थ होगा वहीं सेवा की भावना जगेगी, वहीं संस्कार के भाव जगेंगे। शरीर और मन अगर स्वस्थ नहीं है तो वहां बहुत मुश्किल है कि सेवा और संस्कार की या धर्म की भावना जागृत हो जाए। ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रस्त के लिए पहली व्यवस्था जो है उसकी व्यावहारिक व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए।
तो इसके लिए ये कर्तव्य के नियम बताए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार इच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना, अपनी अगली कक्षा